आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट म्यूटेशन। कल भी जैसे बताया था कि म्यूटेशन कब होती है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो उस टाइम पे कई बार कुछ इनकरेक्ट बेस पेयर ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है। बट उसको करेक्ट किया जाता है। बट अगर कुछ केसेस में करेक्शन नहीं होती है तो फिर म्यूटेशन हो जाती है, वो डिसीज़ कॉज कर देते हैं। और इसको रिपेयर कौन करता था? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता था। तो म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी जो डीएनए है उसके न्यूक्लियोटाइड या बेस सीक्वेंस में चेंज हो जाना। यानी ए अगर है कहीं पे तो वहाँ पे अगर जी ऐड हो गया है या रिमूव हो गया है, तो इस तरह से कुछ कई टाइप्स की म्यूटेशन होती है। मीन्स चेंज हो जाना किसी भी बेस सीक्वेंस में, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। और ये होती क्यों है? अगर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे एरर आ गई है, इनकरेक्ट बेस ऐड हो गए हैं, उसकी वजह से हो सकती है। या कई बार क्या होता है, कोई केमिकल का ट्रीटमेंट अगर दिया जाए डीएनए मॉलिक्यूल को, या रेडिएशन, उसकी वजह से भी म्यूटेशन हो जाती हैं। और जनरली जो म्यूटेशन होती हैं वो कोडिंग सीक्वेंसेस में ही होती हैं। तो उससे अफेक्ट क्या होगा? जो प्रोटीन होगा उसका फंक्शन को अफेक्ट होगा, उसकी प्रोडक्शन पे अफेक्ट होगा। अब अलग अलग साइट की म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है जब सिंगल बेस में चेंज हो रहा होता है, सिंगल साइट पे चेंज करता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक जो बेस था वो दूसरे से रिप्लेस हो गया, सिर्फ एक बेस ही, वो होता है सब्स्टिट्यूशन। डिलीशन का मतलब है कि अगर सिंगल बेस को डिलीट कर दिया जाए या फिर उसको ऐड कर दें तो क्या होता है, वो भी पॉइंट म्यूटेशन में आता है। इसी तरह से अगर स्मॉल नंबर ऑफ बेसिस को ऐड कर दें, वो भी पॉइंट म्यूटेशन में आता है। फिर दो टर्म होती हैं सब्स्टिट्यूशन में, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन। इसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही ये होता है कि एक बेस से दूसरे बेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब जैसे कि ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में क्या होगा, प्यूरिन से रिप्लेस होगा। यानी अगर कहीं पे ए लगा है तो वहाँ पे ग्वानिन ही आएगा, मतलब ए के प्लेस पे ग्वानिन ही आएगा, तो उसी से वो रिप्लेस हो सकता है। इसी तरह से पिरिमिडीन से होगा, थाइमिन की जगह पे साइटोसिन आ सकता है। इस तरह की जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। एंड ट्रांसवर्जन में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। यानी प्यूरिन रिप्लेस होगा पिरिमिडीन से, एंड पिरिमिडीन उसकी रिप्लेसमेंट होगी विथ प्यूरिन। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है ट्रांजिशन के, इसीलिए इसको ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब जो अलग टाइप्स के और 3 टाइप्स की म्यूटेशन होती है उसमें आता है साइलेंट म्यूटेशन। नाम से क्लियर हो रहा है कि म्यूटेशन तो हो रही है, बट ये इस तरह से होगी कि कोई चेंजेस नहीं करेगी, ना तो प्रोटीन के फंक्शन में और ना ही अलग डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड करेगी, इसीलिए इसको साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। फिर आती है मिससेंस म्यूटेशन। मीन्स इसमें क्या होगा, अमाइनो एसिड जब भी म्यूटेशन होगी, किसी बेस पेयर में चेंज होगा, तो क्या होगा कि अमाइनो एसिड में भी चेंज हो जाएगा, बट ये अब फंक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। देन नॉनसेंस म्यूटेशन, इसमें क्या होगा, फंक्शन अफेक्टेड होगा। इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसा बेस ऐड कर दिया जाएगा जिससे कि ये स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टॉप कोडॉन थे हमारे 3 तरह के, जेनेटिक कोड में भी बताया था, जैसे UAA, UAG, UGA, ये 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो इनमें से किसी भी एक कोडॉन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, और वो तीनों तो नॉन फंक्शनल ही होते हैं, तो वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो ये 3 तरह की म्यूटेशन थी, जिसमें साइलेंट में तो कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ना प्रोटीन में चेंज, अमाइनो एसिड में कोई चेंज होगा और ना ही फंक्शन में कोई चेंज होगा। मिस सेंस में सिर्फ फंक्शन चेंज नहीं होगा, बाकी अमाइनो एसिड को तो वो चेंज कर देगा। नॉन सेंस में स्टॉप कोडॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे और वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है। सेंस म्यूटेशन जब क्या हुआ कि जो ए था उसकी प्लेस पे यहाँ पे सेंस म्यूटेशन में क्या हुआ, टी की जगह पे क्या हो गया, AT यहाँ पे हुआ है। मतलब मीन्स इस तरह के बेस एडिट किए गए हैं कि उनका नीचे जो फंक्शन है, जो ये प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, वो चेंज नहीं होंगे, तो इसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। फिर नेक्स्ट है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस में क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे बेस में चेंज हुआ है। अब यहाँ जो नेक्स्ट है नॉन सेंस में अगर देखो तो ये UAA प्रोड्यूस हो गया है जब यहाँ पे A ऐड हुआ। UAA क्या होता है, स्टॉप कोडॉन होता है, तो ये एक तरह से किसी अमाइनो एसिड को भी कोड नहीं करेगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्टॉप कोडॉन बन जाएगा। तो ये होता है नॉन सेंस म्यूटेशन।
अब कुछ क्रोमोसोम म्यूटेशन होती हैं, मीन्स अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए तो वो उसकी वजह से कुछ म्यूटेशन होती हैं। तो वो अलग अलग तरह के टाइप्स हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन के। जैसे पहला है डिलीशन, देन डुप्लीकेशन, देन इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। डिलीशन में क्या हो रहा है इस फिगर में, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है ABCDEFGHIJ। अगर यहाँ से BCD को जो है रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, तो ये AEFGHIJ बन जाएगा। मीन्स कि एक पार्ट जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है क्रोमोसोम के, और इसको बोलते हैं डिलीट। मीन्स डिलीशन हो जाती है उस पार्ट की और फिर वो ज्वाइन होते हैं, तो इसको बोलते हैं डिलीशन। ये इसकी वजह से क्या होता है, क्राइडू चैट सिंड्रोम एक होता है, उसमें क्या होता है इस सिंड्रोम के अंदर कि डिलीशन हो जाता है क्रोमोसोम 5 का। जब डिलीशन हो जाएगा क्रोमोसोम 5 का तो ये वाला डिजीज़ कॉज हो जाता है। फिर होता है अगर क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन हो जाए, यहाँ पे ये क्रोमोसोम दिया हुआ है जैसे पहले था, बट यहाँ पे जो BCD है वो डुप्लीकेट हो गए हैं, तो जो स्ट्रक्चर बना यहाँ पे BCD 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो डुप्लीकेट कॉपी बन गई BCD की। तो ये क्या कर रहा है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो रही है, डुप्लीकेशन हो रही है। फिर नेक्स्ट होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या है कि जो BCD है वो इन्वर्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ इस फिगर में तो BCDE ये तो नॉर्मल था, यहाँ पे जब इन्वर्जन हो गया तो ये DCB बन गए। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो इन्वर्स भी हो सकता है। फिर होता है ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, कई बार जो क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस 1 में, तो वो कई बार क्या हो जाती है, अब नॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से इनकरेक्ट जो क्रोमोसोम है वो आपस में इकट्ठे आ जाते हैं। तो ये इस तरह की जो म्यूटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और ये सिर्फ क्यों होती है, अगर क्रॉसिंग ओवर अबनॉर्मल हो जाती है मियोसिस 1 स्टेज पे, तभी इनकरेक्ट क्रोमोसोम जॉइंट होते हैं टुगेदर। इसकी वजह से क्या होता है, ल्यूकीमिया हो जाता है, मतलब जो ब्लड का कैंसर होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह की अगर म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर म्यूटेशन नहीं होगी, अगर जीनोम में कोई चेंजेस नहीं होंगे टाइम के साथ, तो कोई एवोल्यूशन नहीं होगा। बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में DNA में चेंज हार्मफुल होता है, और बहुत लिटल अगर चेंज होता है तो उससे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो एक बैलेंस होना चाहिए जो भी वेरिएशन हो रही हैं, ताकि न्यू जो वेरिएंट बन सकें। और दूसरा म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहे होते हैं DNA सीक्वेंस में, लेकिन जो थोड़ा बहुत चेंज आता है वो म्यूटेशन की वजह से ही आता है, इसीलिए उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये तो ये आगे जैसे जॉर्ज मेंडल था, उन्होंने क्या देखा कि कुछ ट्रेड्स जो हैं वो सिंगल जीन पेयर की वजह से कॉज होते हैं। और मॉर्गन जो थे उन्होंने जीन की लोकेशन को मैप किया था क्रोमोसोम्स पे। जैकब और बर्नार्ड ने तो मॉडल दिया था 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड का। बाद में ये पता चला कि सम DNA जो होते हैं वो कोड करते हैं ओनली RNA को, जैसे कि rRNA tRNA। तो ये सारा डिस्कशन था अबाउट म्यूटेशन और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन DNA में ही होती है, बट क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में भी म्यूटेशन हो जाती है।